ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, आपके बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस की तैयारी इस स्टेज से और इस स्कूल से की जा रही है। जब तक माएं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी, आप टीचर के भरोसे मत रहिएगा। ट्यूशन क्लास से आपके बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। ये शुरुआत क्रांति शहर के लोगों ने कर चुके हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। आपके बच्चों को सिविल सर्विस में भेजिए और मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को घर में मराठी पढ़ाइएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपने इन बच्चों को पढ़ाइए, इनकी तरफ फिक्र कीजिए। और इस स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिख करके साइंटिस्ट, IAS, IPS नहीं बन सकती, तब तक हमारा देश भारत जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता। आप तमाम जानते हैं कि कामठी शहर में हम पिछले 11 सालों से एक तहरीक शुरू की है जिसका नाम है तालीमी चौपाल। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाथ उठा के बताएं। आप लोग सुन रहे हैं? इधर सुन रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है भारत, और ये हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। मेरा ये मानना है कि हमारा देश भारत उस वक्त तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक हमारे इस स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिख करके साइंटिस्ट, IAS, IPS नहीं बन सकती, तब तक हमारा देश भारत जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारा देश भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कहलाता है और हम पहली अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं पूरी दुनिया की। मेरा ये मानना है, मैं ये ख्वाब देख रहा हूं कि जब तक इस स्कूल से पढ़ने वाली बच्चियां पढ़ लिख करके इस काबिल नहीं हो जाती कि वो बड़े बड़े बिजनेस करें और अच्छे नौकरियों पर जाए, IAS, IPS बने, तब तक हमारा यह ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आप तमाम से कुछ 2-3 बातें सिर्फ करने के लिए आया हूं। देखिए, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा आप लोग। आप तमाम यहां अपने बच्चों के परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं। टीचर्स ने आपके बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए यहां पे स्टेज पे जमा किया है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, आपके बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस की तैयारी इस स्टेज से और इस स्कूल से की जा रही है। पूरी तंजीम की, पूरी स्कूल की यही कोशिश है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके काबिल और नेक इंसान बने। इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है, सिर्फ ये बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये वक्त बहुत कमजोर वक्त से हम गुजर रहे हैं और आपको अपने बच्चों को एजुकेशन और तालीम में आगे रखना होगा। इसके लिए आपको ये करना होगा कि मैं जब सर्वे करता हूं, शहर में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि माएँ कहती हैं कि बेटा या बाबा जो है वो ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है। आपको अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजना है। अपने बच्चे जो स्कूल में 6 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं, अपने घर में आपको अपने बच्चों को लेकर घर में बैठना है। जब तक माएँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी, आप टीचर के भरोसे मत रहिएगा। ट्यूशन क्लास से आपके बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। आपको अपनी रसोई में अपने बच्चों को लेकर बैठना होगा, आपको अपने बेडरूम में अपने बच्चों को लेकर के बैठना होगा। और जो बच्चे के बाप है, उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों के दोस्त बने। जब आपका बेटा या बेटी घर के बाहर जाता है तो बाप को चाहिए कि उस ग्राउंड पर अपने बेटे के साथ में जाए, देखे, रहे। क्योंकि अभी जुमड़े सर ने जो बात कही है, हमारे कामठी शहर में ड्रग्स इतनी तेजी से फैल रहा है जिसको लेकर के आज हुकूमतें जो हैं और डिपार्टमेंट परेशान है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर बैठी एक एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी नई नस्लों को ड्रग्स से बचाएं, उनके हाथों में किताब और कापियां थमाएं, आप अपने पैसों को बचाएं। शादी ब्याह में आप अगर 300 रुपया कहीं लिफाफे में रख के देते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 200 रुपये दीजिए और इस 100 रुपया अपने बच्चे के नाम से जमा कीजिए ताकि आपका बच्चा पढ़ सके। कपड़ों पर 30,000 रुपया खर्च करते हैं, आप 5,000 रुपये बचाइएगा और अपने बच्चों के लिए जमा कीजिएगा ताकि जब ये बच्चे 12वीं पास करें तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे हो। इसके अलावा जिन्हें आप लिफाफा देते हैं, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं। और जो लोग अपने घर की शादियों में 8 मन और 10 मन बिरयानी बनाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि 8 मन बिरयानी की बजाय आप जो है 7 मन बिरयानी बनाइए और वो 1 मन का पैसा लाके मुझे दीजिए, क्योंकि कामठी शहर का गरीब और यतीम बच्चों को पढ़ाने का काम हमारी अकेडमी करती है। हमारे पेट भरे हुए हैं लेकिन हमारे बच्चों के अरमान है, इन्हें पढ़ना ही नहीं। आज मेरे पास सर को मैं बताना चाहता हूं, हमारी तालीमी चौपाल एक कंसेप्ट है, कामठी शहर में हम काम करते हैं। इस कामठी शहर से 2 बच्चियां UPSC कर रही है मेरी हमारी ट्रस्ट से, और एक बच्ची वारिसपुरे की बच्ची है जो मई महीने में पहला अटेम्प्ट करेगी इंशाल्लाह। ये शुरुआत कामठी शहर के लोगों ने कर चुके हैं, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। आपके बच्चों को सिविल सर्विस में भेजिए और मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को घर में मराठी पढ़ाइएगा।
हमें तो उर्दू स्कूल मिल गई, लेकिन सर से पूछिएगा जब महाराष्ट्र की भर्ती होती है तो आपके बच्चों को मराठी में एग्जाम देने होते हैं, और आपके और हमारे बच्चे अगर कहीं फेल होते हैं तो मराठी में फेल होते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, इसे सीखना हम पर फर्ज है। और इस तमाम तालीम के कामों को इबादत समझ के कीजिएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपने इन बच्चों को पढ़ाइए, इनकी तरफ फिक्र कीजिए। बच्चे से कहूंगा आखिरी बात कि ये अगर यहाँ नौजवान बच्चे या जो छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं, या ये बेटियां भी है तो मेरी बात को सुने। कभी आप जाकर के किचन में अपनी अम्मी से पूछिएगा जब वो रोटी पका रही होती है कि अम्मी मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, आपके लिए क्या करूं, तो आपकी माँ आपसे कहेगी कि बेटा या बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख करके नेक और काबिल इंसान बने और भारत देश का नाम रोशन करे। आज इस देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जो समाज पढ़ता नहीं, जो समाज तालीम में आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे की सफ में खड़े रहता है। और मैं आपको बहुत दर्द के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस भारत देश में हम मुसलमानों का जो एजुकेशनल रेशो है वो सिर्फ 3% भी नहीं है। हमारी कौम का 3% बच्चा भी यूनिवर्सिटी तक नहीं जाता, तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आपको अपने बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना होगा, आपको अपने बच्चों को लॉ पढ़ा करके उन्हें वकील और जज बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इंसाफ कायम हो तो अपने बच्चों को जज बनाइएगा, अपने बच्चों को IAS IPS बनाइएगा। नकीब सर का बेटा अभी जो पायलट बना है, मैं एक ख्वाब देखता हूँ कि इस स्कूल से पढ़ने वाली बच्चियां भी पायलट बने, बल्कि आर्मी में जाए, इस मुल्क का नाम रोशन करे और आप मुल्क का ताज बने। बस यही कुछ गुजारिश है मेरी सी। हम तालीमी चौपाल चलाते हैं, कामटी शहर के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक दर्द था मेरे बीच में, जिसे रईसा बाजी और स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई थी तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।